गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज बच्चा हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्क डन से कि वर्क डन होता क्या है। ओके, फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वर्क डन। वर्क डन कब हम कहेंगे कि वर्क किया, किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क किया, हम कब कहेंगे? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स पर हम लोग अगर फोर्स अप्लाई करें, सम फोर्स अप्लाई करें इस बॉक्स पर, और ये बॉक्स क्या हो जाए, मान लीजिए इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाए सर्टेन डिस्टेंस से, एस डिस्टेंस से ये बॉक्स ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स एफ डिस्प्लेस होकर ये बॉक्स यहाँ पहुंच गया। तो बॉक्स ने क्या शो किया? डिस्प्लेसमेंट शो किया। कब किया? जब हमने उस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे? क्या किया हमने? वर्क डन किया। वर्क डन कैसे किया? जब हमने फोर्स लगाया, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाता है हमारा? वर्क डन हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप लोग जब मैथ्स में पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, तब आपको वहाँ पे मैम बताएंगी कि जो वेक्टर्स, दो वेक्टर्स होते हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? हमारा वर्क क्या होने वाला है? एक स्केलर क्वांटिटी होने वाली है। सो व्हाट इज वर्क डन? व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स on an object and object get displaced from its initial position। from its initial position लिख सकते हैं आप लोग, from its original position भी लिख सकते हो। then work is said to be done। तब हम क्या कहेंगे? क्या हो गया है? हमारा वर्क डन हो गया है। ठीक है, कब हुआ वर्क डन? जब हमने क्या किया? फोर्स को अप्लाई किया एक ऑब्जेक्ट पर, जिससे वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डिस्प्लेस्ड हो गया अपनी इनिशियल पोजीशन से, या फिर कहते हैं सर्टेन डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हो गया वो ऑब्जेक्ट। तब हम क्या कहेंगे? वर्क डन कहेंगे। और वर्क डन, ये वर्क डन हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? जो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है बेटा, वही वर्क डन की एसआई यूनिट होती है। वो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बता भी रखा है कि जो हमारी जूल है वो वर्क डन की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी था। यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अब वेक्टर फॉर्म बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था सेकंड यूनिट में भी कि जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज का, ये डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो हमारा, हमें सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज का, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? एफ एस कोस थीटा के टर्म में मिलेगा, है ना। अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट खोले, मान लीजिए दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके टर्म्स में खुलते हैं? साइन थीटा के टर्म में खुलते हैं। और डॉट प्रोडक्ट किसके फॉर्म में खुलते हैं? कोस की फॉर्म में खुलते हैं। ठीक है, अगर ये चीज यहाँ से समझ में नहीं आई हो, यहाँ से ये चीज ध्यान में ना हो आपके, तो इस चीज को और कैसे भी समझा सकती हूँ मैं आपको। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स पे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स ना लगा के, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ना लगा के हमने इसमें फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पे प्लेन में फोर्स लगाया। ये जो फोर्स है एफ, ये किसमें लग रहा है? प्लेन में। मतलब इस फोर्स के बाद एक्स का कंपोनेंट भी होगा और वाई का कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे फोर्स किसमें लग रहा है? प्लेन में लग रहा है। ये इसकी एक्स एक्सिस होने वाली है, ये इसकी वाई एक्सिस होने वाली है, यही होने वाली है ना। और नीचे ले जाएं तो हमारी एक्स एक्सिस कहाँ पर आ जाएगी? ये अलोंग द एक्स एक्सिस होगा और ये अलोंग द क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अगर इसका हम लोग फोर्स का कंपोनेंट देखें कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा, कि अगर हम लोग मान लें यहाँ पे हमने एंगल थीटा लिया, अलोंग द थीटा एफ किस में रिजॉल्व होगा? एफ cos थीटा में, अलोंग द थीटा अपोजिट टू थीटा। ये जो एफ वाई है, ये तो एफ एक्स था हमारा, एफ वाई किस में रिजॉल्व होगा? पॉजिटिव थीटा क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा।
एग्जांपल ले लीजिए ना कि कोई टॉय कार है, उसको बच्चे ने स्ट्रेच कर रखा है किसी थ्रेड से और वो थ्रेड को मूव करवा रहा है। थ्रेड तो ऐसे मूव होगी, लेकिन टॉय कार कहाँ ग्राउंड के फ्लोर लेवल पे मूव करता है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। अब हमारी टॉय कार ऊपर अपवर्ड वर्टिकली तो मूव करेगी नहीं, वो हवा में, वो कहाँ मूव करेगी, अलोंग द ग्राउंड मूव करेगी। तो अलोंग द ग्राउंड वो अगर मूव कर रही है तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके मूवमेंट के लिए, वो फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा जो उसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे फोर्स का एक्स कंपोनेंट कौन सा है, एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, टॉय कार मान लीजिए यहाँ से यहाँ चले गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स अब एफ ना होके फोर्स क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। सो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, एफ एस कॉस थीटा, या फिर आप कह सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन हो जाएगा। कब, जब हमारा फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल ना लग रहा हो, विदाउट एनी एंगल लग रहा होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। अगर सम एंगल थीटा से लग रहा होगा तब हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ना, अगर अलोंग द डायरेक्शन लग रहा है, यही हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन है, यही फोर्स की डायरेक्शन है, उस केस में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1। और अगर वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना लगे, हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल बनाते हुए लग रहा होगा वो फोर्स, तो अलोंग द थीटा हम f cos थीटा लेंगे, अलोंग अपोजिट टू थीटा हम लोग f sin थीटा लेंगे। अगर वर्टिकल में मूव करवाना है आपको तो sin थीटा ले लीजिए, बट हम वर्टिकल में ऑब्जेक्ट को कभी भी मूव करवाने का कॉन्सेप्ट कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, दो होते फिजिक्स भी, एक रिलेटिविस्टिक और एक नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। अभी हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आपका जो 6th यूनिट आएगा उसमें हम रिलेटिविस्टिक केस को भी पढ़ेंगे, तब हम लोग वर्टिकल्स की बात करेंगे। अभी सिर्फ हम अलोंग द हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। सो अलोंग द हॉरिजॉन्टल हमारा फोर्स क्या होगा, एफ कोस थीटा होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो बेटा हमारा नेचर ऑफ वर्क डन, कि हमारे वर्क डन के कितने नेचर होते हैं, यहाँ पे टाइप कह सकते हैं आप लोग कि वर्क डन कितना टाइप्स का होता है। सो हमारा जो वर्क डन है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। वेरी फर्स्ट क्या होता है हमारा पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन। सेकंड होता है हमारा नेगेटिव वर्क डन, और लास्ट क्या होता है हमारा जीरो वर्क डन। तो अब देखिए हम लोग पॉजिटिव वर्क डन कब कहेंगे, कि हमने जो वर्क किया किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो पॉजिटिव हुआ। वर्क करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट पर बेटा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, कि मान लीजिए अगेन ये हमारा कोई बॉक्स है, ठीक है, इस पर हमने अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन हमने सम फोर्स लगाया F, ठीक है, उस फोर्स के कारण उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ S, और वर्क डन जो नेट वर्क डन हुआ ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, आपका वर्क डन भी किस डायरेक्शन में हुआ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कि आपने फोर्स अप्लाई किया अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी कहाँ हुआ है, अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन ही हुआ है। कि अगर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, सेम हो, क्योंकि दोनों कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे वर्क डन कैसा हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। सो अ वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू दैट अप्लाइड फोर्स द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन सेम है, तो साइन कैसा आता है बेटा, साइन आता है हमारा पॉजिटिव। सो यहाँ पे हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव वर्क डन, कि हम वर्क डन कब कहेंगे, कि हमने जो वर्क किया वो हमारा वर्क डन नेगेटिव हो गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग स्प्रिंग का केस ही ले लेते हैं। अभी तक तो आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन सेम थी, नेगेटिव का मतलब क्या होने वाला है, कि हमारे फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन ही क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव साइन रहता है वेक्टर क्वांटिटीज में। सो यहाँ पे इस चीज को हम कैसे देखेंगे, कि हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ अ बॉल और एक हुक की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्रिंग को अटैच कर देंगे। ठीक है, इस स्प्रिंग पर हम लोग क्या करेंगे, सर्टेन फोर्स लगाएंगे।
डिस्प्लेसमेंट हम देना कहाँ चाहेंगे, अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया उसी में हम इसको क्या देना चाहेंगे, डिस्प्लेसमेंट देना चाहेगा। पर अल्टीमेटली हो गया क्या, नेट रिजल्ट आएगा क्या, हमने इस पे फोर्स लगाया जिसके कारण ये कंप्रेस हो गया, लेकिन जैसे हम उस फोर्स को रिलीज करेंगे ये क्या करेगा, इवेंचुअली क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करने की अपनी टेंडेंसी के कारण अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो कर देगा। हमने इसको कंप्रेस किया, आपने कोई रबड़ बैंड भी देखा ही होगा, कोई या फिर प्लास्टिक का नहीं कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल, जैसे हाथ में भी डालते हैं आप लोग, वो रबड़ का उसको स्ट्रेच करेंगे, तो ये तो हमने फोर्स लगाया, लेकिन नेट रिजल्टेंट इसका क्या आने वाला है, नेट इफेक्ट क्या आने वाला है आपका, आपने तो इसको स्ट्रेच किया, लेकिन जैसे हमने फोर्स रिलीज किया ये क्या होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। तो फाइनली क्या होता है, ये क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड होने की बजाय ये एक्सटेंड कर जाता है अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स की टाइम में नहीं, फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाती है, इन दोनों की अपोजिट होती है, नेट इफेक्ट अपोजिट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा वर्क डन कैसा हो जाता है, नेगेटिव। जैसे बॉल की भी बात करें, आप लोग गेंद को क्या कर रहे हो, फ्लोर पर हिट कर रहे हो, तो उसको आप जब हिट करोगे तो आपने उसको डिस्प्लेसमेंट दिया डाउनवर्ड, लेकिन फाइनली वो क्या आ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। सो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वहां पे भी वो किसका केस हो जाएगा आपके बेटा, नेगेटिव वर्क डन का केस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारी बात करते हैं आज हम जीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन मतलब जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे पहले फोर्स अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट है तो नेगेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए, फोर्स तो आप सभी केसेस में अप्लाई करेंगे, इस केस में भी क्या करें हम लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग सर्टेन फोर्स अप्लाई करें और ड्यू टू दैट अप्लाइड फोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहे, जीरो डिस्प्लेसमेंट रहे उस ऑब्जेक्ट का, तब हम क्या कहेंगे कि वर्क डन कितना हुआ, जीरो। फॉर एग्जाम्पल ये वॉल है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं प्रेस कर रही हूँ, पूरा दिन ही पूरी जान लगा के मैं इसको प्रेस करती रहूँ, इस पर फोर्स लगाती रहूँ, लेकिन ये डिस्प्लेस्ड अपनी पोजीशन से नहीं होगी। दैट मीन्स जो मैंने सारा दिन वर्क किया वो वर्क डन कितना हो गया, जीरो वर्क डन हो गया। क्यों जीरो वर्क डन हुआ, क्योंकि इस बॉल ने अल्टीमेटली अपनी पोजीशन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाया। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।